प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद। वचन कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं भी उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे उत्तम आत्मा के साथ बनाया, उत्तम बुद्धि, उत्तम ज्ञान, और आदम में अपनी छवि और समानता दी और आत्मा में उसकी अपनी महिमा दी। परमेश्वर के पास एक उत्तम आत्मा थी जिससे परमेश्वर ने आदम को बनाया। परंतु जब आदम का बालक उत्पन्न हुआ तो वह अपने पिता के स्वरूप और समानता में बड़ा हुआ। वह एक शिशु के रूप में पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर था। एक बच्चा बोलने में सक्षम नहीं था, चलना नहीं जानता था। इस दुनिया में पैदा होते ही वो ठोस भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और अपने पिता के स्वरूप और समानता में बढ़ता गया। कई लोग का ये मानना है कि एक मनुष्य 24 वर्ष की आयु में पूर्ण विकास कर जाता है, लेकिन यहूदियों का मानना है कि एक मनुष्य का पूर्ण विकास 30 वर्ष की आयु में होता है। लेकिन हम इस बात को जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो वयस्क था और परमेश्वर ने उसमें अपनी छवि और समानता डाल दी। लेकिन जब एक दुनिया में एक बालक पैदा होता है तो वो बचपन से, बालकपन से लेके और तब उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से प्रियो, हमें भी प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22:11 में लिखा है कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। वो इसलिए कि हमें एक उत्तम आत्मा पाने के लिए हर दिन पापों से बचना है। हम एक दिन का अभिषेक प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उस अभिषेक के उपहार को बनाए रखने के लिए हमें हर दिन पापों से बचना है। जीवन में एक पूर्ण अनुभव पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखना है और अपने जीवन के दैनिक आधारशिला प्रभु यीशु को बनाना है। हमारे सामने कई बार ये सामान्य सा प्रश्न आता है कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? लोग तर्क करके दो पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार मुर्गी सबसे पहले आई, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया। अर्थात उसने शिशु को नहीं बनाया बल्कि एक पूरे वयस्क को बनाया। और वो वयस्क का जब एक बालक पैदा हुआ तब वो शिशु रूप से लेके विकसित लेता गया। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना, तो हम बाल्यपन से अवस्था में बढ़ते रहते हैं, एक वयस्क की अवस्था में बढ़ते रहते हैं। इन अवस्था में बढ़ते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारी आत्मा उत्तम आत्मा है कि नहीं, क्या हमारी आत्मा परमेश्वर की परिपूर्णता से बढ़ रही है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में पूर्णतः निवास करेगी। आज के वर्णन के लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पर। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति ही पाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 34, 35 और 36 अध्याय, शाम के समय कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।